गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की। कल के बारे में हम आपको बताए थे कि जीवन में संस्कार आना चाहिए। संस्कार, किसी भी चीज़ का संस्कार बहुत सारे बनाए गए हैं और बनाए नहीं गए संस्कार स्वाभाविक होते हैं। जिन पर हमारे महापुरुषों चले हैं वही संस्कार हैं, वही रास्ता है, वही मार्ग हैं। इस भारतवर्ष में सबसे पहले आदि जो परंपरा थी वो ऋषियों की परंपरा थी। ऋषियों ने अपने जीवन को कैसे यापन किया है, किस प्रकार से अपने जीवन को बनाया है, आज भौतिकतावाद को देखते हुए ऐसा देखने में लगता है कि मनुष्यों की आयु, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि 63 विंशति परमायु, मनुष्यों की आयु जब 30 और 20 साल की हो जाएगी, उसमें फिर पक्षियों, चिड़ियों, जानवरों की आयु कितनी रहेगी, इस पर विचार करना है। हमारी आयु 100 साल की है, लेकिन अब हम सीधे 50 साल पे, 60 साल पे, 70 साल पे हम लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम अपने पूरे जीवन को यापन नहीं कर पाते हैं। क्यों? उसका कारण है हमारा खान सही नहीं है, हमारा पीना सहन सही नहीं है, हमारा निवास स्थान सही नहीं है। हमारे इस प्रकार से हमारी जब तक जीवन में संस्कार अच्छे नहीं आएंगे, तब तक जीवन की कला, यदि जीने की कला नहीं आएगी तो हम ढंग से जी नहीं पाएंगे और बीच में हमारे मृत्यु रूपी काल हमको ग्रसित कर लेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अधिक जिए, अधिक जीने का समय प्राप्त हो और अधिक हम इस समाज की सेवा कर सकें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वही करना चाहिए जिन मार्गों पर हमारे ऋषि मुनि चले हैं, उन्हीं मार्गों पर चलना चाहिए। हमको खाने को कैसे खाना चाहिए, हमको पीना कैसे चाहिए, हमको रहना कैसा चाहिए, यदि जीव में ज्ञान आ जाएगा तो स्वाभाविक आपकी आयु बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें हम महर्षि वशिष्ठ के बारे में एक संस्कारत्व विमर्श के बारे में बताते हैं। सदाचार, धर्माचरण, ज्ञान, वैराग्य, तप, क्षमा और सहिष्णुता प्रतिमान महर्षि वशिष्ठ का नाम सर्वविश्रुत है। वशिष्ठ के नाम को कौन नहीं जानता है? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में यदि कहीं नाम आता है तो वशिष्ठ का नाम आता है। वशिष्ठ कोई विरक्त नहीं थे, वशिष्ठ कोई विरक्त न होने के कारण सदग्रस्त थे, लेकिन अपनी जीवनचर्या ढंग से निर्वाह किया, इसलिए आज भी वशिष्ठ का नाम आदर और सदाचार के रूप में लिया जाता है। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने अपने आविर्भाव की बात बताते हुए भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राघव, हमारा यहाँ अवतरण क्यों हुआ था, मेरा जन्म क्यों हुआ था? जब मेरा जन्म हुआ तो भगवान हमारे जो पिता ब्रह्मा जी हमको कमलासन पर बिठा दिया और कहा, वत्स, तुम मेरे ही सदृश हो, मेरे आत्मरूप हो। तुम प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए भूलोक में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में स्थित भारतवर्ष में जाओ और वहाँ जो लोग
कर्म कांड पारायण हों उन्हें कर्म कांड का क्रम से शिक्षा देना, और जो लोग विवेकशील विरक्त चित्त तथा महाबुद्धिमान हों उन्हें परमानंददायक ज्ञान का उपदेश करना। श्री राम, तदनुसार मैं भूलोक में निवास कर रहा हूँ और जब तक यह सृष्टि की परंपरा रहेगी तब तक मैं यहाँ रहूँगा। यह भगवान ब्रह्मा का आदेश है, पिताजी की आज्ञा है। इस प्रकार धर्म की मर्यादा, ज्ञानोपदेश, आचार परंपरा के संरक्षण और संस्कारों की मर्यादा स्थापित करने के लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का भूलोक में अवतरण हुआ। और महर्षि वशिष्ठ गृहस्थ, धार्मिक और आदर्श के आदर्शवाद हैं। देवी अरुंधति इनकी धर्मपत्नी है। अरुंधति किसे कहते हैं और वशिष्ठ किसे कहते हैं? जो जिनके जीवन में वशिष्ठ ज्ञान हो, विशेष ज्ञान हो, उसको वशिष्ठ कहते हैं। जिनका पतिव्रताओं के लिए सदा ही अनुकरणीय है। आज का समय कैसा हो गया है, पति पत्नी एक दूसरे में विवाद करते हैं, कलह करते हैं, एक दूसरे की मर्यादा नहीं रखते हैं, तुरंत तलाक हो जाता है, तुरंत कोर्ट कचहरी करने चले जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में सहिष्णुता नहीं है। उनके जीवन में एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप ही लगे रहते हैं। और सप्तर्षि मंडल में महर्षि वशिष्ठ ही अनुकरणीय हैं। साथ देवी अरुंधति भी सदा विराजमान रहती हैं। महर्षि वशिष्ठ ने अपने तपोबल और ऋतंभरा प्रज्ञा वैदिक मंत्रों का दर्शन किया है, इसीलिए वह मंत्र दृष्टा है, ऋषि कहलाते हैं। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषिणाम, जो रिसर्च करता है, जो मंत्रों पर रिसर्च करता है उसे डॉक्टर कहते हैं। आज की पद्धति में उसको डॉक्टर कहते हैं। और जो पहले हमारे इसी डॉक्टरी को डॉक्टर न कह करके कहते थे श्रीराम, ऋषिणाम, जो रिसर्च करता है उसका नाम ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में मंत्रों का दर्शन आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, इसीलिए यह मंडल वशिष्ठ मंडल के नाम से कहलाता है। इस मंडल में अग्नि है, इंद्र आदि देवताओं की स्तुतियाँ हैं तथा देवताओं से महर्षि ने बार बार यह प्रार्थना की कि आप हम सभी का सदा कल्याण करें। योऽयं पात स्वहस्तिभिः सदा नः, हमारा दिन प्रतिदिन मंगल हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार सबका हित चिंतन, सबका कल्याण और सबका पारमार्थिक कल्याण करना ही महर्षि वशिष्ठ का मूल उद्देश्य था। आज हम लोगों के अंदर केवल उद्देश्य ये रह गया है कि अपना काम करो, दुनिया जाए चूल्हे में। नहीं, ये दुनिया का काम होगा तो हमारा भी काम होगा। सब झोपड़ी पट्टी में रहेंगे, तुम्हारा 4 खंडे का मकान बन जाएगा तो आपको सम्मान नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए कहेंगे अरे वो कबाड़ियों में रहते हैं। यदि सबका अच्छा मकान होगा, सबकी दुकान अच्छी होगी, सबके महल अच्छे होंगे, सबका संस्कार अच्छा होगा, जब ही हमारे आपको सम्मान मिल सकता है। और हमें वशिष्ठ ही की कृपा से प्राप्त होता है। इसी के साथ धर्माचरण प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने धर्मशास्त्रीय मर्यादाएं भी स्थापित की है। जो धर्म और मर्यादा का पालन करेगा उसके वहाँ सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज हम दुखी क्यों रहते हैं? हम दुखी इसलिए रहते हैं जो चीज़ हमारे पास है उसको महत्व नहीं देते हैं, जो नई चीज़ है उसकी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है। उनके द्वारा निर्मित वशिष्ठ धर्म सूत्र तथा वशिष्ठ स्मृति में ये 2 ग्रंथ बहुत ही कल्याणकारी बताए गए हैं। वो कौन से ग्रंथ हैं? एक संस्कार शिक्षा का अनुपालन बड़ा ही हितकारी है। धर्म क्या है इसकी व्याख्या कहते हैं वेदों और धर्म में जिसको विहित बताया है
उसको छोड़ना चाहिए और जिसको आचरण बताया है उसको ग्रहण करना चाहिए। श्रुति स्मृति विहितो धर्मः, श्रुति स्मृत विहितो धर्मः। वशिष्ठ धर्म सूत्र में उन्होंने सदाचार, शौचाचार तथा संस्कार संपन्नता को धर्म मूल बताया है और कहा है कि इनसे जो हीन व्यक्ति होगा वो चाहे 6 वेदों को पढ़ ले, 6 वेदों को पढ़ करके अपने हृदयंगम कर ले, पर उसको कभी पवित्र नहीं हो पाएंगे। और उसी प्रकार परित्याग कर देते हैं, जैसे पंख उग जाने पर पक्षी अपने घोंसले को परित्याग कर देता है, इसी प्रकार से धर्मशास्त्र के विरुद्ध जो होता है उसको धन, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा उसी प्रकार से त्याग कर देते हैं, जैसे घोंसला को पक्षी त्याग कर देता है। हमारे शास्त्रों में बताया है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहसन्विरंगैः छन्दांसेयं मृत्युकाले त्यजन्ति नीडां शकुन्ता इव जातपक्षा। महर्षि वशिष्ठ ने और्ध्वोक्त वैदिक क्रिया संस्कार की आदरणीयता का प्रतिपादन करके श्राद्ध कर्म के विवरण में बताया है कि श्राद्ध को ज़्यादा बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। श्राद्ध में चाहे एक ही ब्राह्मण का भोजन कराओ, 2 ब्राह्मण को भोजन कराओ, 3 ब्राह्मण का भोजन कराओ, लेकिन श्राद्ध में ज़्यादा विस्तार नहीं करना चाहिए। भागवत में भी श्राद्ध के बारे में बताया है कि श्राद्ध में ज़्यादा परिवर्तन, ज़्यादा जो है बढ़ाना नहीं चाहिए। इसके अनंतर महर्षि वशिष्ठ ने विस्तार से विवाह संस्कार के बारे में बताया है। ये विवाह संस्कार क्या है? विवाह संस्कार समाज शुद्धि है। समाज को यदि शुद्ध रखना है तो विवाह करना कोई व्यर्थ नहीं है। समाज दूषित हो, समाज में किसी प्रकार से विकृति हो, इसलिए जीवन में शादी करना ही श्रेष्ठ है। शादी करना समाज शोधक है। देखो, एक किले का युद्ध है, एक मैदान का युद्ध है। मैदान का युद्ध क्या है? विरक्ति लेना। और किले का युद्ध क्या है? आप घर में शादी करिए, सृष्टि करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, माता पिता का ज्ञान कैसा होना चाहिए। माता पिता वही होते हैं जो अपने पुत्रों को सुंदर ज्ञान देते हैं। देखो, रही पेट भरने की, पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन पेट इंसान भी भरता है। दोनों में अंतर है। पक्षी पेट भर करके और सो जाता है, मनुष्य भोजन करके सो जाता है। तो अंतर क्या है? मनुष्य का जो जीवन है वो ज्ञान प्रधान है। पक्षियों और पशुओं का जो ज्ञान है उनको ज्ञान शून्य शरीर है, उनको काल का ज्ञान नहीं रहता है। आजकल स्त्रियों में देखा जाता है, उनमें पति के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है और पति की नारी के प्रति श्रद्धा नहीं रहती है। तो हमारे शास्त्रों में बताया है, शीलमेव तु नारीणां प्रधानं धर्म उच्यते पतिर्हि दैवतं नार्या पतिर्बन्धु पतिर्गति तस्माज्ञां लङ्घयितुं नारी नरकमाप्नुयात्। आप आदि शास्त्र देखें, कोई भी पत्नी बाहर का काम नहीं करती थी। इतने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं, किसी की पत्नी बाहर कार्य किया हो ऐसा कहीं देखने सुनने को नहीं प्राप्त होता।
लेकिन आज की हमारी परंपरा बनी है, तुम भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाएं, सब कमाते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो नारी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ये है कि सबसे पहले अपने पति की सेवा करें, और पति का भी धर्म है कि अपनी नारी को श्रेष्ठ अच्छी प्रकार से रखे, ये पति का धर्म है। धर्मं चरति माधर्मं सत्यं वदत नानृतं दीर्घं पश्यति मां ऋष्वं परम पश्यत मां परम। उपदेश का भाव यह है कि धर्म ही आचरण करो, अधर्म का नहीं, सदा सत्य ही बोलो, असत्य मत बोलो, दूरदर्शी बनो, अर्थात सोच विचार कर विवेक पूर्वक धर्माधर्म का निर्णय करो। ह्रस्व और अर्थात संकीर्ण न बनो, उदार बनो। जो पर से भी परात्पर तत्व है उसी तत्व पर सदा दृष्टि रखो, तदातिरिक्त और परमात्मा से भिन्न माया में किसी भी वस्तु पर दृष्टि मत रखो। महर्षि वशिष्ठ सूर्यवंशी राजाओं के कुलगुरु तथा पुरोहित हैं, अतः उन्होंने ही इस राजवंश के राजाओं के संस्कार करवाए हैं और राज संचालन की शिक्षा दीक्षा भी प्रदान की है। महर्षि वशिष्ठ के साथ ही महर्षि वामदेव तथा महामुनि विश्वामित्र जी का भी सूर्यवंश से विशेष संबंध रहा है। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ को सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा दी, तब उन्होंने इस कार्य से हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चल कर के पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। तब उन्होंने सहर्ष पौरोहित्य कर्म स्वीकार किया। पुरोहित कर्म अत्यंत निंदनीय होता है, लेकिन उसमें विचार करके आप कार्य करोगे तो निंदनीय नहीं है। समानशीलां वीरेण वशिष्ठस्ते महात्मना। और महर्षि वशिष्ठ गौ सेवा के संस्कारों को बहुत ही महत्व बताया है। इनके आश्रम में सुरभि नाम की नंदनी गाम नाम की गौ रहती थी। देवी अरुंधति के साथ वह स्वयं गौ माता की सेवा किया करते थे। देवी अरुंधति शील और शक्ति में महात्मा वशिष्ठ के समान ही थी। एक बार देवताओं और ऋषि महर्षियों देवी अरुंधति के पास जाकर पूछा, भद्रे, हम आपके मुंह से धर्म का रहस्य सुनना चाहते हैं, उसे बताने की कृपा करें। इस पर देवी अरुंधति ने उन्हें गौ की महिमा ही बताई और कहा, सवेरे उठकर कुश और जल हाथ में लेकर गौ के बीच में जाएं, वहाँ गौओं के सींगों पर जल छिड़कें और सींग से गिरे हुए जल को अपने मस्तक पर धारण करें। साथ ही उस दिन निराहार रहें। ऐसे पुरुष को जो धर्म का फल मिलता है। सुनो, तीनों लोकों में सिद्धि चारण और महर्षियों से सेवित जो कोई भी तीर्थ सुने जाते हैं, उन सब से स्नान करने वाले जो फल मिलता है, वह फल उस गाय की सींगों से जल छिड़कने से और उसको लेने से वो फल की प्राप्ति होती है। महर्षि वशिष्ठ जी तो पग पर गौ सेवा की महिमा बताते हैं। पुराणों में इस संबंध में अनेक प्रकार हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में इन्होंने इक्ष्वाकु वंशी राजा शवदास बड़े विस्तार से गौ सेवा के बारे में बताया है, जो श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है। तो कहने का तात्पर्य, हमारे जीवन में यदि कोई एक भी संस्कार श्रेष्ठ आ जाता है, उससे हमारा जीवन बन जाता है। चाहे बड़े लोगों को सम्मान करना सीख में आ जाए, चाहे भगवान के चरणों में अनुराग आ जाए, चाहे हनुमान जी के प्रेम में अनुराग आ जाए, समाज को दिशा निर्देश करने की स्थिति आ जाए। संस्कार का मतलब होता है कोई भी बीज हमारे जीवन में ऐसा अंकुरित हो जाए जिससे हमारा जीवन बन जाए और
आने वाली पीढ़ी का भी जीवन बने। इसी के कारण मैं संस्कार पे जोर डालता हूँ। ना कीर्तित्वा गासु प्यात्तासां संस्मृति चोत्पते सायं प्रातर्थभेश्चिच्यो गास्ततः पुष्टिमाप्नुयात् अनिष्टं स्वप्नमालक्ष्य गाम नरः संप्रकीर्तेत। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ का ब्रह्म ज्ञान, आचार निरूपण और उनके उपदेश बड़े ही कल्याणकारी, भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। इसमें हम और भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारा उद्देश्य है कि इन ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा भी जीवन बनेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।